वालों ने जो है लखनऊ शहर के बाहर भैंसी कराई है, जो अपना जो है सप्लाई करने के लिए। इसको तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि पराग की भी पहले तो जांच करा ले। ये ग्लोबल वार चल रहा है, बर मरे या खन्या, पंडित को सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। तो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जो दवा कंपनियां, उनको पैसे से मतलब, उनको अपने फायदे से मतलब है। उन्होंने कहा है कि मिलावटखोरों की फोटो चौराहे पर लगाई जाएगी, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है, इसका हम समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तर्कस से एक और तीर निकल चुका है मिलावट माफियों के लिए। जी हां, हम इसी संबंध में आम नागरिकों से बात करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसका कितना समर्थन करते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, जिस तरह से। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीके पाठक काल गुरु है। अच्छा पाठक जी, ये बताइए, जिस तरह से मिलावट माफिया है, उससे क्या वाकई आपको लगता है कि हमारे आपके स्वास्थ्य पे, सभी के स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ रहा है? आप सुनते भी होंगे और उस जमाने के भी हैं आप। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है 100-100 साल जीते थे, तो कहीं ना कहीं जो ये एज फैक्टर जो पड़ गया है, अब कम हो गया है, तो मानते हैं कहीं ना कहीं ये मिलावट का असर है। जो हमारे जो है अब जो न्यू जनरेशन है वो 80-90 भी नहीं जा पा रहे, 70-80 में उनको बड़ी एक बीमारी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ के तर्कस से एक और मिलावट माफियों के लिए एक तीर निकल चुका है। अब उनकी भी जो है कहीं ना कहीं अब उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं? हम देखते हैं कि जितने आईएएस गए वहां पर एक से डाकू गए, इनको पहले इनके ऊपर से और गुंडा तो वो लगाया जाए। वहाँ का जो आयुक्त होता है करोड़ों रुपया लेता है। कहाँ का आयुक्त? ये फूड इंस्पेक्टर का जो उच्च अधिकारी होता है, जो आईएएस बैठता है, उनकी गलती है। स्टेशन रोड पर अभी बादल चटर्जी था करोड़ों रुपया लेके ये कौन है, ये मिठाई वाला, ये कौन है मिठाई वाला? भोग छप्पन मोतीलाल मोती से करोड़ों रुपया लिया और वही जो है वो चौधरी का होटल बैठा दिया, फर्जी केस कर दिया। चौधरी जो कि सम्मानित था, सारे पॉलिटिकल आदमी वहाँ बैठते थे, करोड़ों रुपया इससे लेके उसका होटल छापा मरवा के। मतलब आपका सीधे तौर से ये कहना है कि भाई जो मिलावट की चीजें हैं हमको नहीं मालूम है, हम जाके खा लेते हैं, लेकिन जिसके विभाग को सौंपा गया है जिम्मेदारी, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है बड़ी लापरवाही है। इसमें आईएएस अधिकारी भ्रष्ट है, इनको जेल जाना चाहिए। इसमें आईएएस आईपीएस दोनों रखे जाते हैं। ये करोड़ों रुपया इनकी वसूली होती है महीने में, जितने मिष्ठान भंडार है। जाइए मोती महल को देखिए, ये जो है डाकू है, ये जितने मिलावटी करता है, कोई राजधानी में मिलावट नहीं करता है। ये कौन है, 56 भोग है, वो भी मिलावट करता है। ये सब शुगर की चर्बी और तमाम फर्जी जो है डलडा और फलडा डाल के लोगों को पिलाते हैं। तंज कसा जाएगा, क्या कहते हैं आप? इसको कैसे देख रहे हैं? जो मिलावट के जो जिस तरह से देखा जा रहा है, मार्केट में हर चीज में मिलावट हो रहा है। अब मिलावट ये मतलब खाने में हो गया, आपके हर चीज में ये हमारी नस्लों को, आप मार्केट से घी खरीदने जाएंगे वो भी आपको शुद्ध नहीं मिलने वाला है। ये हमारी नस्लों को, पीढ़ियों को खराब करने वाला कृत्य है। चाहे इसमें अगर हमारे उस विभाग से संबंधित आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, जो अगर वो इसमें अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और बनिया जो भी हैं इसमें, जो इसमें लगे हुए हैं, जो इससे पैसा कमा रहे हैं, इन लोगों को अगर कोई प्रावधान अगर चेंज करके इनको फांसी सजा देने लायक ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग इस समय जो हमारा देश भारत और पाकिस्तान से युद्ध में भिड़ा हुआ है, ये उससे बड़ी लड़ाई है। तो ये उससे बड़ी लड़ाई है। इसमें इस लड़ाई को मतलब धीरे धीरे इंसानों को खत्म कर रहे हैं, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, पीढ़ियां हमारी खराब हो रही हैं इससे। जी, न्यू जनरेशन जो न्यू जनरेशन जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप? मिलावट, जिस तरह से मिलावट अभी हो रहा है, इस पर अब योगी जी तंज कसने जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मिलावट जो माफिया है उनके लिए क्या आप कहेंगे? मिलावट होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। इससे जो है सब देख रहे हैं, खान पान बिगड़ेगा, बीमार पड़ेगा आदमी। और कितनी मिलावट के चक्कर में आज कितनी तगड़ी बीमारियों से आदमी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। फूड पॉइजनिंग, कहीं ये कहीं कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़, जितनी नकली कंपनियां हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले, जैसे अब 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, ठीक है, अब 20 रुपए में देखिए थम्सअप आ गई, तो आदमी पानी की जगह न जा करके थम्सअप लेगा, है। तो ये सब क्या है, उसकी एक बार चेक तो कराएं है क्या आखिर। 20 रुपए में पानी भी 20 रुपए का, थम्सअप भी 20 रुपए की,
हैं। उसके बाद आ जाइए आप, कोई पानी 15 रुपए में बेच रहा है, कोई पानी 20 रुपए में बेच रहा है। अरे पानी तो पानी है भैया, वो भी फिल्टर है, वो भी फिल्टर है। कुछ नकली मार्केट में आ गए, जिन्हें कौन कौन से नाम से पानी बिक रहा है। अरे कोई जांचें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात एक और यार बता दूं, मिलावटखोरी कभी कोई नहीं खत्म कर पाएगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर। जितने अधिकारी हैं, मैं स्वयं बता रहा हूँ, मेरे मामा जी की मिठाई की दुकान है, वहां पर आते हैं SDM और जो है छापा मारते हैं, उसके बाद पैसा लेकर के सब काम खत्म कर देते हैं वहां पर। में आ गए, जिन्हें कौन कौन से नाम से पानी बिक रहा है। अरे कोई जांचें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात एक और यार बता दूं, मिलावटखोरी कभी कोई नहीं खत्म कर पाएगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर। जितने अधिकारी हैं, मैं स्वयं बता रहा हूँ, मेरे मामा जी की मिठाई की दुकान है, वहां पर आते हैं SDM और जो है छापा मारते हैं, उसके बाद पैसा लेकर के सब काम खत्म कर देते हैं वहां पर। त्योहार के टाइम की बात बता रहा हूँ, रक्षाबंधन, भैया दूज, सब पे आते हैं, सैंपल भर भर के लेकर के जाते हैं। किसकी खिलाफ कहाँ है मामा जी की आपकी? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और चाहते हैं कि आपके मामा जी की दुकान पे छापा मार के उनको सीज किया जाए। सब जिले के जितने दुकानदार हैं, पेपर में सबके अभी भी पीछे आपकी ये ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप स्वयं चाह रहे हो कि मेरे मामा जी के दुकान पे मिलावट हो रहा है। इस तरह अगर हर एक नागरिक चाहेगा, जितने दुकानदार हैं सबके यहाँ से सैंपल भर भर के ले जाते हैं और फिर उसके बाद मोटा पैसा ले करके सब रफे दफे कर देते हैं। कहीं कुछ बिक रहा है, खोए में मिलावट हो रही है, समझ रहा है, आलू मिला हुआ आ रहा है। पैसा देखी पब्लिक तो पैसा पूरा दे रही है खोए का, जो खोए का दाम है, ठीक है। अब वहाँ पता लग रहा है खोए में आलू मिक्स है, ठीक है। खोए में हम सब इसलिए हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ गए हैं, हम नहीं बोल। अच्छा ये बताइए, आप मिलावट हो रहा है, घर में सामान आते हैं खाने पीने, उसमें लगता है कि मिलावटी है सब? लगता तो है, लगता है। हाँ, पहले जैसा स्वाद रह नहीं गया चीजों में, पहले जैसा स्वाद अब रह नहीं गया। देखिए बुजुर्ग है और ये पहले से इस चीजों को एनालाइज करते आ रहे हैं। अच्छा दादा, ये आप मानते हैं, आपकी उम्र क्या है अभी? हम 75 साल। 75 साल के। आपको कोई बीमारी? हमारे कई एक बीमारी है, हार्ट के मरीज हैं। ये लगता नहीं है आपको कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं मिलावट कहीं असर है? अब हम तो भाई समझते मेरा नसीब। अरे भाई सुनिए, चर्बी के तेल से जो रेलवे में आप जो देखते हैं, वो चाय में भी वहाँ व्हाइटनर पाया गया है। चाय में तो सर्फ मिलाते हैं। व्हाइटनर से दूध बना के और चाय बेच रहे थे, 4 बाग में वो पकड़े गए थे। क्या कहेंगे, जो मिलावट हो रहा है, आपकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, सबको खराब किया जा रहा है इससे? इस पे एक कड़ा जो है इंतजाम होना चाहिए। मिलावट के जो माफिया है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मिलावट तो हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और हर चीज में मिलावट है। आप चले जाइए खान पान के मामले में, जो दाल लेते हैं आप, अरहर की दाल लेते हैं या किसी चीज की दाल लेते हैं, उसमें एक पॉलिश आ गया है, आप लगा देते हैं, जैसे लगता है कि एकदम ओरिजिनल यही है। और चावल में तो मिलावट, हम तो सुने हैं कि चाइना से आता है तो उसमें रबड़, प्लास्टिक की चावल बहुत जगह मिले, प्लास्टिक की चावल है। और तमाम हम ब्रांडेड सुने हैं, अभी हमको भूल गया, 4-6 महीना हो गया, याद नहीं आ रही है, आप भी सुने होंगे। कोई बहुत बड़ी ब्रांड है, उसमें मिलावट पाया गया, तो उसको एकाएक आदेश हुआ पूरे हिंदुस्तान में जो है पूरा रोका गया। कई 100 टन मतलब चावल रोका गया था। और दूसरी बात, दूध में सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूध में यूरिया, ये जो हम आप सर्फ से कपड़ा धुलते हैं, सर्फ डाल करके दूध बनाया जाता है। और आप समझ लीजिए, समझते हैं कि 80% जो सप्लाई होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, वो 80% मानते हैं कि ये शुद्ध है, 20% वो खुद ही लिख करके देते हैं कि गलत है। और सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि वो सख्त से सख्त आदेश जारी करें, और मिलावट अगर रुक जाए तो हमारा आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, जो मिलावट हो रहा है? आप कितने साल के हैं, पहले ही बताइए। हमारी 45-40 साल की उम्र हो गई। कितनी बीमारी है शरीर में? बीमारी तो ऊपर वाले के रहम, अल्लाह पाक के रहमो करम से एको नहीं है, एक बीमारी भी नहीं है। तो पैदल 10-5 किलोमीटर चले थे। एक हम आपको और कहना बता दें, ये जो मिलावट की बार बार बात आ रही है, आदमी कोई काम करना नहीं चाहता है। न पहले पसीना निकलता था, खून की सफाई होती थी। अब आजकल आदमी एसी में और पंखा के हवा में पड़ा है। वो तो लगता है मिलावट वाली चीज आप खाते ही नहीं है, एकदम लगता है बॉडी एकदम कपड़ा टंगा हुआ है आपके अंदर, तो कहाँ से आपको बीमारी होगी? खाते हैं कुछ? अरे हमारे एक बाल्टी दिन भर में कम से कम पसीना निकले थे, तो जब एक बाल्टी पसीना निकली
तो हराम क्या शरीर कहाँ तैयार हुई, समझो। जहाँ तक सवाल रहा है उत्तर प्रदेश के मामले क्या कह रहे हैं दादा? इनका कुर्ता कहीं देखिए पसीना से भीगा है, हैंगर में टंगा हुआ है। हैंगर है। अल्लाह पाक के दुआ से हमारी अभी कोई भी जो है बीमारी नहीं है, लेकिन मिलावट वाले जो लोग खा रहे हैं 50 साल में ही बीमार पड़ रहे हैं, इसको आप मान रहे हैं दादा? मिलावट तो सब चीज में हो रहा है इस समय। शुद्ध कहाँ है? हम अन्न पैदा करते हैं, हम अन्न पैदा किसान है, खुद पैदा करते हैं, उसमें हमें डाई यूरिया डालते हैं, उसी के तत्व अन्न में पाए जाते हैं, तो वो हम खा रहे हैं। शुद्ध गेहूं अपना घर का पिसा कर खा रहे हैं, फिर भी उसमें डायूरिया का मिलावट पड़ जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आज शहर में कोई ऐसा है जो कहता हो कि हम दूध दही नहीं खाते हैं? सबको दूध दही चाहिए। रुक जाइए 1 मिनट, दूध दही सबको चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई आप गाय नहीं रख सकते, भैंस नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो पकड़ के ले जाया जाएगा, इनको दूर रखा जाएगा, ये सब भी तो चीजें हैं। नहीं तबेला जैसे गांव में तो मान लीजिए रखते हैं, और शहर में एक तबेला बना है, उसका भी व्यवस्था है। शहर में भी दूध गाय भैंस पालने का है नियम है। वहाँ पे यहाँ डिमांड है आपको 1000 टन लीटर का, और वहाँ आपकी निकल रहे हैं भी 100 लीटर निकल रहे हैं, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है? 100 लीटर को 1000 लीटर में बनाया जा रहा है उसको दूध। देखिए ये तो देहात से जब जब शहर में कोई चीज, देखिए शहर एक ऐसा चीज है, शहर अन्न नहीं उपजा सकता है पर्याप्त मात्रा में, शहर में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं पैदा हो सकता है, शहर में सब्जियां भी कि ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा मिलावट के जो चीजें हैं वो शहर के लोग खा रहे हैं। नहीं शहर में जो भी आ रहे हैं देहात से आ रहे हैं, मिलावट होके आ रहे हैं। रास्ते में भाई अगर दूध वाला है, अगर कहीं उसमें यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कर गया तो मिलावट हो ही गया। मगर आज मैं बता दूं देसी घी का हाल, पहले मठे वाली घी थी देसी, वो मिलता है आज मिलता है? आप बताइए। गांव में मिलता है, शहर में क्या होता है, दूध में से ही मलाई निकाल के उसको घी निकाल के बेचा जा रहा है, तो क्या वो फायदा करेगा? नहीं वो देखिए आज का बता दिया हम आपके मोटी मोटा ना, कि आज के गांव में जो भैंस हम लोग स्वयं मुट्ठी से धोते हैं, उसका भी अगर नैन खाते हैं ना, तो वो सुगंध नहीं आता था जो पहले आता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम गोंड है, मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आपको काफी नॉलेज है दूध दही के बारे में। अरे हम भाई पाले हैं, गैया पाले हैं, किसान है, खेती बाड़ी है, सब में यूरिया का मिक्स होता है, ये तो फाइनल हो गया है। आप लोग देख रहे हैं, अब हमारी जनरेशन है, हम लोग एक नए जनरेशन में हैं, लगता है कि हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा बीमारियां आ गई हैं, लग रहा है ना? तो इसको मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मिलावट से हो रहा है। मिलावट तो हो ही रहा है, मिलावट हो रहा है, हर चीज में मिलावट। आज आप हमको और आपको कोई चीज शुद्ध मिल रहा है? आप मानते हैं इस चीज को? कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रहा है, खाली गुटखा के अलावा कोई चीज शुद्ध नहीं है। गुटखा यानी कि जहर के अलावा और कोई चीज शुद्ध नहीं है, और कोई चीज शुद्ध नहीं है, बस जहर। सरकार को फूड इंस्पेक्टर जो जिले में बैठे हैं ना, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पैसा भरने के बाद पहले मान लीजिए मुख्यमंत्री को डीएम और एसपी, मुख्यमंत्री के तर्कस से ये तीर निकल चुका है। से क्यों नहीं लगाते इनके ऊपर, इनमें से गुंडा क्यों नहीं लगाते? इसके ऊपर ये जो पकड़े जाएंगे अब उनके ऊपर लगेगा, यही उनकी तैयारी है, यही तैयारी है। ये जो बैठे हैं, जो आईएएस अधिकारी इस विभाग में, ये साले करोड़ों लाखों रुपए लेते हैं। लोग सामने का दूध दुलाते थे तो लोग कहते थे कि शहर में जो है गंदगी होती है, ये गंदगी तो फैला रहे हैं, लेकिन उसमें एक मिनट सुनिए। और भैंस गाय क्या दूध आदमी शरीर काम में आवत, और घी देवी देवता काम में आवत, और गोबर जमीन के काम में आवत है। आज लखनऊ शहर के बाहर भैंसी गाय जानवर से निकले हैं, कई लोगों को गोबर में से बदबू भी तो आ रहे हैं भाई, ये भी तो आप देख लीजिए। तो दूध कहाँ से मिला था? पराग वालों से पूछिए, पराग वालों ने जो है लखनऊ शहर के बाहर भैंसी कराई है, जो अपना जो है सप्लाई करने के लिए। इसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि पराग की भी पहले तो जांच करा ले। पराग वालों ने जो है लखनऊ शहर के बाहर भैंसी कराई है, जो अपना जो है सप्लाई करने के लिए। इसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि पराग की भी पहले तो जांच करा ले, जो विभाग सरकार से संबंधित है। तो इस तरीके के जो हरकतें हो रही हैं, ये जो है महानिंदनीय है, और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो शुद्ध निर्णय ले लिया है। तो इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि लखनऊ शहर में जब तक भैंसी गाय शहर के अंदर नहीं रहेंगी, लोग सामने दूध दुहाते थे, गलत होता था उसको फटकारते थे। देखिए एक हमारे साथ
हष्ट पुष्ट आदमी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, इनको देखने से लगता है एकदम पहलवान आदमी है। ये बताइए कितना उम्र है आपका? साहब उम्र तो हम खुदे अपने बारे में नहीं जानते, तो कहने का मेरा मतलब ये उम्र जो है महिलाएं नहीं बताती हैं, आप पहले उम्र बताइए। हमारी उम्र 40 साल है साहब। 40 साल है? 40 साल की उम्र है और हष्ट पुष्ट है। ये बताइए भगवान की दया से आपको कोई बीमारी तो है नहीं? कोई बीमारी नहीं। अच्छा, ये जो नए जनरेशन के जो लड़के हैं, आप लोग पुराने जनरेशन से देख रहे हैं, आपके बाप दादा 100 साल ऐसे आपके इतिहास में होगा कि 100 साल हमारे बाप दादा जिए, उससे ज्यादा भी जिए, लेकिन आज के डेट में 70 साल में ही तमाम बीमारी आ रही है। आज के डेट में एक युवा को 35 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। कारण क्या है? सब मिलावट आ रहा है, हर चीज में मिलावट हो रहा है। मिलावट के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं? मिलावट के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मिलावट के खिलाफ मैंने सरकार बदलते हुए देखा। 90 से 2000 के दशक तक सरकारों के विपक्ष के एजेंडा में यही था कि इंस्पेक्टर राज का खात्मा कर देना। जो जानकार पॉलिटिकल लोग हैं शायद उनसे पता करिए कि मैं कहता हूं कि 303/7 अधिनियम के तहत सारा पावर जो है जिला मजिस्ट्रेट के हाथ होता था। और जहां जिला मजिस्ट्रेट चार व्यवसायियों पर अगर 3/7 का अगर प्रयोग कर देता था तो पूरे जनपद में तहलका मच जाता था। सारे लोग ईमानदारी से नाप तौल और सामान की स्वच्छता आम जनता को उपलब्ध कराते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये 307 बता रही है, वापस नहीं आएगा क्या? वापस कैसे आएगा? अब जब बताइए कि 3/7 को आपने खत्म कर दिया है, वैसे ही जिस तरह 370 आपने खत्म किया है, वो तो भाई पॉजिटिव चीज था। बिल्कुल। तो ये क्या है? अगर वो पॉजिटिव है तो ये 3/7 क्या है, जरा ये हमको बता दीजिए। अब 1 मिनट गुरु, कहने का मेरा मतलब कानून होता है। कानून को हम अपने आचरण में, हम अपने स्वभाव में, हम अपने व्यवस्था के इनको बावड़ तो बर्बरी के पास था। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। क्या कहेंगे? मिलावट की दुनिया आप जिस तरह से देख रहे हैं, इसमें हम लोग जीने में मजबूर हो गए हैं। 20-25 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, तमाम बीमारियां आ रही हैं। एक समय था जब आपके दादा परदादा 100 साल जीते थे, लेकिन अब वो संभव नहीं हो पा रहा है। साफ तौर से देखा जा रहा है मिलावट हो रहा है। अब इसके खिलाफ जो है योगी जी खुद मैदान में आ रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? इसमें सब में मल्टीनेशनल कंपनियां लगी, समझ रहे हैं कि नहीं? ये पूरा विश्व व्यापार की ये व्यवस्था है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर चीज में मिलावट होगी तो उनका फायदा होगा। हर चीज में मिलावट होगी उनकी, और दवा कंपनी को नुकसान होगा। दवा कंपनियों का बिजनेस, समझ रहे हैं कि नहीं? ये ग्लोबल वार चल रहा है। बर मरे या कन्या, पंडित को सिर्फ दक्षिणा से मतलब होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जो दवा कंपनियां हैं, पैसे से मतलब, उनको अपने फायदे से मतलब है, समझ रहे हैं नहीं? अभी जब एक छोटी सी बात आपको उदाहरण बताता, जब वार चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर होगा, तो उन्होंने क्या कहा? मैं दोनों देशों के साथ व्यापार करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं नहीं? तो इस सब के पीछे व्यापार और व्यापारियों की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां। कैसे बचेंगे हम लोग? कैसे बचेंगे इससे? जब तक देश में यूनिटी नहीं होगी, जन जागरण नहीं होगा। अब बताइए ना, अब तो शहरों में गाय भैंस नहीं पाल सकते, गांव में लोग नहीं पाल रहे। गाय भैंस कटने के लिए चली जा रही है, दूध दही चाहिए, आपको दूध दही सबको चाहिए, प्योर घी चाहिए, प्योर घी चाहिए। लेकिन वो घी कैसे वो लोग सुरक्षित रखते हैं? जो कंपनियां, चाहे जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां घी डब्बे में आपको देसी घी के नाम पे दे रही ना, लेकिन वो कब बिकेगा? 2 दिन में बिकेगा कि 1 महीने में, 1 साल में? उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें वो कौन सा केमिकल डाल रही? आटे को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल मिला रही? वो केमिकल जब बॉडी में जा रहा है, ये पानी जो मिल रहा है, बोतल बंद पानी, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है इसमें केमिकल मिलाया जाता है। कब ये बिकेगा? 2 दिन में बिकेगा, 10 दिन में, या 10 दिन में, 1 साल में? तो ये बॉडी में जब जाएगा तो बॉडी को नुकसान ही तो करेगा। अनेक प्रकार की बीमारियां बदले, अब हमारी जो है जेनेटिक भी बदल रही है। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति मौजूद हैं।
दादा क्या कहेंगे, जो मिलावट की दुनिया जिस तरह से देखे जा रहे हैं, माफिया मिलावट के काफी बढ़ गए, हर चीज में मिलावट हो रहा है, जिससे हमारी जो जेनेटिक है और हमारी जो जनरेशन है उनमें उनपे एक भारी प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए हालांकि योगी जी ने मुहिम छेड़ दिया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? मिलावट का बाजार गर्म है, हर चीज में मिलावट है। यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके माँ के दूध में भी मिलावट है, क्योंकि माँ गलत चीजें खा रही है, दूसरी चीजें खा रही है। दूसरी तो बचपन से, जन्म से ही मिलावट शुरू हो जा रही है, गर्भ से ही मिलावट का असर शुरू हो जा रहा है। यहीं से पूरा चेंज हो जा रहा है, यहीं से शुरू हो जा रहा है। और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके अंदर ही इच्छा शक्ति है कि अपने प्रदेश से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसा उन्होंने समाचार पत्रों और आप लोगों के चैनल द्वारा पता चला कि उन्होंने कहा है कि मिलावटखोरों की फोटो चौराहे पर लगाई जाएगी, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है, इसका हम समर्थन करते हैं। और सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस कदम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही धन है। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ी बात कही इन्होंने, जो मिलावट के जो बात एक तरह से देखा जा रहा है कि माफिया है उनको पकड़ा जाएगा और उनकी फोटो चौराहे पर लगाया जाएगा। इसलिए लगाया जाएगा कि कम से कम अब भी वो शर्म करे और कम से कम लोग जाने कि ये देखिए ये मिलावट की चीजें खिलाते हैं और जिसका असर हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे जनरेशन पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये मुहिम जो छेड़े हैं योगी जी के तर्कस से, ये जो तीर निकला है ये कितना असरकारी रहता है, कितना ये असर होता है और इससे लोग कितना सुरक्षित होते हैं, ये आने वाले समय में तय किया जा सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज।